गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 का सेक्शन 3 पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 का सेक्शन 3 में है क्या, द कर्स ऑफ पॉवर्टी। कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप। ठीक है, तो ये गरीबी जो है मतलब कि उसका अभिशाप मतलब क्या है, पूरे समाज पर क्या, सोसाइटी पर इसका क्या मतलब प्रभाव है। और ये पोएम जो है लिखी हुई है रमेश रॉय के द्वारा। तो यहाँ पर पॉवर्टी एक कॉमन मतलब कि इशू है, मुद्दा है, जो कि नेशंस को, मतलब केवल हमारा ही नेशन नहीं बल्कि बहुत सारे नेशंस को इसने दुख दिया है हजार सालों से। पॉवर्टी एक लगातार प्रॉब्लम है, पूरा हिस्ट्री में अगर उठाएंगे तो पॉवर्टी हमें हर जगह मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये इकोनॉमिक एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, यानी आर्थिक इसका कुछ भी नहीं है, ये ह्यूमन की कंडीशन को शो करता है। ये निराशा देता है, दुख देता है और दर्द देता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नीचे में देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के, उन्होंने लिखा है कि पॉवर्टी एक एक्सीडेंट नहीं है, कि लाइक स्लेवरी एंड अपार्थेड ये मैन मेड है। ठीक है, कि जैसे कि लोग स्लेव बना लेता था, या वो क्या कहते हैं, गोरा काला का भेदभाव करता था, ये वो नहीं है, ये आदमी के द्वारा बनाया है और ये रिकवर हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स के ही एक्शन के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मतलब पोयम पर। तो कह रहा है पोइट कह रहे हैं कि पॉवर्टी इज अ कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी। पॉवर्टी prevails there where the injustice is. Poverty exclaims there where the illiteracy is. Poverty is purely man-made. So it has to be eradicated from its root. चलिए अब हम पहले इतना मतलब कि 5 लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आगे आएंगे। तो पॉवर्टी एक अभिशाप है मानव समाज के लिए। पॉवर्टी जो है बहुत पहले से इसका दबदबा है। जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ है, ये घोषणा करता है कि जहाँ मतलब कि अज्ञानता है, इलिटरेसी है, तो पॉवर्टी जो है प्योरली मैन मेड है, इसीलिए इसको जड़ से ही हटा देना चाहिए, दूर करना चाहिए। द सोसाइटी एफ्लिक्टेड विथ पॉवर्टी इज रिप्रीहेंशन ऑफ इंटायर ह्यूमन सोसाइटी। करप्शन इज द सोर्स ऑफ पॉवर्टी। ओनली अ फियरलेस सोसाइटी कैन बी सेव्ड फ्री फ्रॉम ऑल पॉवर्टी। तो ये जो सोसाइटी है वो पूरा प्रभावित हो जाता है गरीबी से, और ये एक एक्ट है, एक्सप्रेशन है, कि ये आलोचना का विषय बन जाता है पूरे मानव समाज के लिए। भ्रष्टाचार ये भी एक स्रोत है पॉवर्टी का। केवल एक नीडर सोसाइटी को कह सकते हैं कि ये सारे गरीबी रेखा से आज़ाद है, फ्री है। वेयर द पीपल आर डम एंड डिस्काउंटेड, पॉवर्टी एग्जिस्ट देयर। पॉवर्टी शोज how many immature person rule the country. Poverty is the reason for all philosophical end. तो अब क्या है कि जहाँ पीपल कुछ बोल नहीं पाते हैं, मुंह बंद रखते हैं, डिस्काउंटेड है, उनका कोई गिनती नहीं है, पॉवर्टी वहाँ ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। पॉवर्टी यह दिखाता है कि हमारे समाज में कितने इमेच्योर पर्सन हैं जो कि शासन करते हैं देश में। पॉवर्टी कारण बन जाता है जितना भी फिलोसफिकल एंड है। फिलोसफिकल क्या है कि ये स्टडी है, रिलेटेड है स्टडी ऑफ जो फंडामेंटल नेचर होता है नॉलेज का, रियलिटी का या एग्जिस्टेंस का, वो होता है फिलोसफिकल। तो इस तरह से एक बार हम पूरे समरी में आ जाता है कि पॉवर्टी एक कर्ज है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। यह पहले से इसका पूर्व दबदबा रहता है, जहाँ पर अन्याय मतलब कि बढ़ा रहता है। जिस समाज में पॉवर्टी घोषणा करता है कि उस समाज में इलिटरेसी है। पॉवर्टी प्योरली आदमी के द्वारा बनाया हुआ है, इसीलिए इसको जड़ से ही उखाड़ कर फेंकना है। सोसाइटी जो है ट्रबल में आ जाता है पॉवर्टी से, तो यहाँ पर जो है ये देता है, आलोचना का विषय बन जाता है पूरे मानव समाज के लिए। करप्शन ये भी एक सोर्स है पॉवर्टी का। केवल एक नीडर सोसाइटी वो फ्री हो सकता है हर तरह की गरीबी से। जहाँ पीपल डम है, डिस्काउंटेड है, पॉवर्टी वहाँ जरूर एग्जिस्ट करेगा। पॉवर्टी यह दिखाता है कि कितने इमेच्योर पर्सन वह जो है मतलब शासन कर रहा है देश पर, वो दूरी नहीं कर पा रहा है पॉवर्टी को। तो पॉवर्टी कारण है हर जो है मतलब कि नेचर जो है नॉलेज का, रियलिटी का और जो कि एग्जिस्टेंस है वो सब खत्म हो जाए,
यही है, तो यही है कर्स पॉवर्टी का। ठीक है, अब आपकी पोएम हो गई, लेकिन इसका सारा वर्ड मीनिंग आप लोग कर लेंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।